तो प्यारे बच्चों, आरएस क्लासेज में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं उसी टॉपिक जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था यूनिट एंड मेजरमेंट, उसी का पार्ट 3 लेकर आ गया हूँ, जो कि आज फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और उसके यूनिट, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी और उसके यूनिट। सेकेंड लेक्चर में हमने पढ़ा था मेजरमेंट क्या होता है, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी और मेजरमेंट। इतना हमने पढ़ लिया है। आज बात होगी ग्रेटर यूनिट एंड स्मॉलर यूनिट, फंडामेंटल यूनिट, उसके क्या ग्रेटर यूनिट और स्मॉलर यूनिट, यानी कि बड़े यूनिट और छोटे यूनिट। यानी कि बड़े यूनिट किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के ग्रेटर यूनिट और स्मॉलर यूनिट की बात होगी, उसके कन्वर्जन की बात होगी, इतना बात होगा। तो यूनिट क्या है? जिसमें कोई फिजिकल क्वांटिटी मेजर की जाती है। व्हाट डू यू मीन बाय यूनिट? तो जिसमें कोई भी फिजिकल क्वांटिटी मेजर की जाती है उसे हम यूनिट कहते हैं। 7 हमारे फंडामेंटल यूनिट है और डिराइव्ड यूनिट बहुत सारे हैं, हमने प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं। आज होगी बात बड़े और छोटे यूनिट की। बड़े यूनिट जैसे कि अगर हमने लंबाई ले लिया तो लंबाई के बड़े और छोटे यूनिट क्या क्या होते हैं उसकी बात होगी। मास ले लिया तो मास के बड़े छोटे यूनिट क्या होते हैं। टाइम ले लिया, टाइम के छोटे बड़े यूनिट क्या होते हैं और उसकी कन्वर्जन कैसे होते हैं। आज बस इतना ही हम लोगों को पढ़ना है। तो चलिए आज हम बात कर लेते हैं किस पे। तो आज बात होगी किस पे? यूनिट, बड़े यूनिट और छोटे यूनिट और उसके कन्वर्जन, इतना हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमने लेंथ लिया था, तो लेंथ का यूनिट होता है मीटर। तो उससे कुछ बड़े यूनिट भी होते हैं, कुछ छोटे यूनिट भी होते हैं। तो या तो पहले बड़े यूनिट का बात कर लिया जाए, छोटे यूनिट का और उसके कन्वर्जन की बात कर लिया जाए। तो जैसे हम बात करेंगे सेंटीमीटर, 1 मीटर में कन्वर्जन भी देखते जाएंगे। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो 1 मीटर में प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा, 1 मीटर 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? हाउ मेनी सेंटीमीटर? तो 1 मीटर में प्यारे बच्चों होता है 100 सेंटीमीटर। कितना होता है? 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। अगर मैं कहूं कि 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर होगा, तब तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। यानी कि हम कह सकते हैं, इस तरह से भी कह सकते हैं, 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर हो सकता है। इतना समझ सकते हैं। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर लिख सकते हैं। तो 1 सीएम बराबर हमने पूछा है कितना मीटर होगा। तो दोनों तरफ अगर 100 से हम क्या कर दें, डिवाइड कर दें, तो ये निकल के आ जाएगा 100 से 100 कैंसिल, 1 टाइम में कैंसिल हुआ तो 1 सीएम इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये देखिए, ये क्या है? फंडामेंटल यूनिट है और इसके छोटे यूनिट है। अब इस छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में कन्वर्जन कर रहे हैं। छोटे यूनिट सेंटीमीटर से हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू हो जाएगा 1/10⁻² सेंटीमीटर। इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10⁻⁻² सेंटीमीटर, इतना होगा। इसको नोट करिए तो आगे बताते हैं। 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर बराबर कितना मीटर? क्वेश्चन यही था कि 1 सेंटीमीटर बराबर कितना मीटर। तो एक छोटा यूनिट होगा। 1 सेंटीमीटर बराबर 10⁻² मीटर। 1 सेंटीमीटर बराबर 10⁻² मीटर। 1 डेसीमीटर, बात कर लेंगे 1 डेसीमीटर की। इसके बाद डेसीमीटर की बात होगी। सबसे पहले मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, मिलीमीटर। चलिए नोट कर लिया आपने, अगला बताते हैं। 1 मीटर में कितना डेसीमीटर या 1 डेसीमीटर में कितना मीटर, उसकी भी चर्चा हो जाए। तो आइए देखते हैं, इसको हम इरेज करते हैं।
एक डेसीमीटर, एक डेसीमीटर, एक डेसीमीटर में कितना मीटर, एक डेसीमीटर, एक डेसीमीटर में कितना मीटर, तो 1/10 मीटर, कितना मीटर, 1/10 मीटर। या ध्यान देंगे, थोड़ा मिस्टेक हो गया यहाँ पे, एक मीटर में कितना डेसीमीटर, एक मीटर में कितना डेसीमीटर, तो 10⁻⁻1 डेसीमीटर। कितना डेसीमीटर, 10⁻⁻1। इसको अगर मैं तोड़ के लिखूं तो एक मीटर बराबर 0.1 डेसीमीटर। कितना डेसीमीटर, 0.1 डेसीमीटर। अगर इसको एक मीटर बराबर नहीं, एक डेसीमीटर बराबर, एक डेसीमीटर हमने सही लिखा था शुरू में, थोड़ा मिस्टेक हो गया है यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा। हमने डेसी को सेंटी उसमें चेंज करना है ना। एक डेसीमीटर, ध्यान से देखिए, एक डेसीमीटर में कितना मीटर होगा, तो एक डेसीमीटर में होगा आपका 10⁻⁻1 मीटर। कितना होगा, 10⁻⁻1 मीटर। यानी कि एक डेसीमीटर बराबर कितना, तो एक डेसीमीटर बराबर होगा आपका, एक डेसीमीटर बराबर 1/10 मीटर, यानी कि ये हो जाएगा 0.1 मीटर। वो एक डेसीमीटर में कितना मीटर, एक डेसीमीटर में आपका हो जाएगा 0.1 मीटर। तो मैं कहूं अगर 1 मीटर में, अगर मैं कहूं कि 1 मीटर में कितना कितना डेसीमीटर, तो आपका जवाब क्या होगा, एक मीटर में कितना डेसीमीटर, यूनिट कन्वर्जन है, मीटर के छोटे यूनिट है, मतलब लेंथ के छोटे यूनिट है, तो ये हो जाएगा आपका कितना, एक मीटर में कितना, तो 10 डेसीमीटर। एक मीटर बराबर हो जाएगा आपका 10 डेसीमीटर। कितना मीटर हो जाएगा, 10 डेसीमीटर। एक डेसीमीटर में इक्वल टू 10⁻⁻1 मीटर। एक डेसीमीटर इक्वल टू 1/10 मीटर भी लिख सकते हैं इसको, या 1 डेसीमीटर इक्वल टू 0.1 मीटर भी लिख सकते हैं। तो 1 मीटर इक्वल टू 10, 1 अगर मीटर को डेसीमीटर में कन्वर्ट करना चाहे तो देखिएगा यहाँ पर, एक मिनट, यहाँ पर 1/10 मीटर इक्वल टू एक डेसीमीटर, डेसीमीटर, कितना डेसीमीटर, तो एक मीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो एक मीटर इक्वल टू एक डेसीमीटर। कितना मीटर, 10 डेसीमीटर। ये आपका कन्वर्जन हुआ। इसको नोट करिए, अगर आगे बढ़ते हैं, इसको नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। एक डेसीमीटर बराबर 10⁻⁻1 मीटर, तो एक डेसीमीटर बराबर ये भी कैन बी रिटन इन द फॉर्म 1/10 मीटर। तो एक डेसीमीटर इक्वल टू लिखा जा सकता है 0.1 मीटर। तो एक मीटर इक्वल टू हाउ मेनी डेसीमीटर, तो एक मीटर इक्वल टू 10 डेसीमीटर, यानी कि 1/, कैसे आता है 1/10 मीटर इक्वल टू 1 डेसीमीटर, तो 1 मीटर इक्वल टू 10 डेसी, 1 मीटर इक्वल टू 10 डेसीमीटर। तो ये मीटर के छोटे यूनिट है। अब चलिए आगे बात कर लेते हैं, किलोमीटर को कन्वर्ट करके देखते हैं। एक किलोमीटर में कितना मीटर और एक मीटर में कितना किलोमीटर। थोड़ा बड़े यूनिट की तरफ भी चेंज को देखते हैं, देखिएगा। तो नोट करते जाएंगे। हाँ, एक किलोमीटर में कितना मीटर, क्वेश्चन हमारा, एक किलोमीटर में कितना मीटर और एक मीटर में कितना किलोमीटर। हम कन्वर्जन भी देखते जाएंगे, यूनिट कन्वर्जन। तो यहां से ध्यान देंगे, एक किलोमीटर में कितने, एक किलोमीटर में कितने मीटर, तो 10⁻³ मीटर। कितना मीटर, 10⁻³ मीटर। कितना मीटर,
10⁻³ मीटर, या इसको लिख सकते हैं 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। कितना मीटर? 1000 मीटर। 1000 मीटर। तो 1 मीटर बराबर कितना होगा? यानी कि 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 1 किलोमीटर। तो एक यहां पर देखिए, यहां पर अगर हम 1000 से भाग दे दें दोनों तरफ 1000 से, तो क्या मिलेगा हमको? 1000 से दोनों तरफ डिवाइड कर दें तो 1 मीटर इक्वल टू मिल जाएगा कितना किलोमीटर। इससे कैंसिल, तो 1 मीटर इक्वल टू कितना मिला? 1 मीटर इक्वल टू 1/10³ किलोमीटर, या इसको 1 मीटर बराबर लिखा जा सकता है कितना? 1 मीटर बराबर 10⁻³ km। इसको नोट करिए। इसको नोट कर लीजिए। अब 1 mm की बात होगी, 1 mm में कितना मीटर, या 1 मीटर में कितना mm? चलिए इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे बताते हैं। नोट कर लिया? चलिए 1 mm, 1 mm में कितना मीटर, या 1 मीटर में कितना mm? नेक्स्ट इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। इसको इरेज कर रहे हैं। अब बात होगी mm। 1 mm कितना? 1 mm, या 1 मीटर में, 1 मीटर में कितना? 1 मीटर में कितना mm? 1 मीटर में होता है आपका 1000 mm। कितना mm? 1000 mm। तो 1 mm में कितना मीटर? हमने पूछा, हमने कहा कि 1 मीटर में 1000 mm। 1 मीटर में 1000 mm, या इसको लिख सकते हैं 1 मीटर इक्वल टू, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं 10⁻³ mm। यानी कि 1000 mm को हम लिख सकते हैं किसमें? 1000 mm को 10⁻³ mm के रूप में भी लिख सकते हैं। अगर हमको मैं पूछूं आपसे, या 10⁻³ mm इक्वल टू 1 मीटर भी लिख सकते हैं, लिखा जा सकता है, कैन बी रिटन है। 10⁻³ mm इक्वल टू 1 मीटर भी लिखा जा सकता है। कितना लिखा जा सकता है? चलिए देखिए इधर, तो 1 mm इक्वल टू कितना मीटर होगा, इसको कन्वर्ट करना है। 1 mm इक्वल टू कितना मीटर? तो इसमें हम क्या कर देंगे, 10⁻³ से हम दोनों तरफ क्या कर दिए, डिवाइड कर दिए। देखिए इससे कैंसिल हो गया, तो 1 mm बचा। 1 mm इक्वल टू कितना? तो 1/10⁻³ मीटर। यानी कि इसको लिखा जा सकता है, क्या लिखा जा सकता है? 1 mm इक्वल टू 10⁻³ मीटर। इसको नोट कर लीजिए। 1 मीटर इक्वल टू 1000 mm, यानी कि 1 मीटर इक्वल टू 10⁻³ mm। तो 1 mm बराबर कितना मीटर? तो 10, इसको 10⁻³ mm इक्वल टू 1 मीटर। 10⁻³ से दोनों तरफ क्या कर दिया हमने, डिवाइड कर दिया। इससे कैंसिल हो गया, 1 mm आ गया, और इधर क्या बचा हमारे पास? इधर बचा 1/10⁻³ इंटू मीटर। 1 mm इक्वल टू 10⁻, ये जब ऊपर जाएगा तो इसका पावर क्या हो जाएगा? इसका पावर हो जाएगा 10⁻⁻3, या 1 mm बराबर ये भी लिखा जा सकता है इक्वल टू 0.001 मीटर। इसको भी ये भी लिखा जा सकता है, इसको नोट करेंगे। सही है। अब बात होगी माइक्रोन की। 1 माइक्रोन बराबर कितना मीटर? माइक्रोन, उसके बाद मिली माइक्रोन, उसके बाद एंगस्ट्रॉन, उसके बाद फर्मी। ये कन्वर्जन होंगे आपके। अब बात करेंगे हम 1 माइक्रोन की। 1 माइक्रोन में कितने मीटर होते हैं, या 1 मीटर में कितने माइक्रोन होते हैं? 1 मीटर में कितने माइक्रोन होते हैं?
आइए बात कर लेते हैं। हाँ, इसको देखेंगे। एक माइक्रोन, एक माइक्रोन, एक माइक्रोन इक्वल टू कितना मीटर? कितना मीटर? थोड़ा कलर चेंज कर ले रहे हैं। एक माइक्रोन में कितना मीटर? तो 10 टू द पावर माइनस 6 मीटर। कितना होता है? 10 टू द पावर माइनस 6 मीटर। 10 टू द पावर माइनस 6 मीटर। इसको माइक्रोन को हम लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिखा जा सकता है, एक माइक्रोन इक्वल टू, जिसको म्यू से प्रदर्शित किया जाता है 10 टू द पावर माइनस 6 मीटर। अब हमारा क्वेश्चन ये बन रहा है, 1 मीटर इक्वल टू कितना माइक्रोन? 1 मीटर इक्वल टू कितना माइक्रोन? कितना माइक्रोन? कितना माइक्रोन? 1 मीटर इक्वल टू कितना माइक्रोन? या इसको इससे भी लिखा जा सकता है, 1 माइक्रोन बराबर 1/10 टू द पावर 6 मीटर, ये भी लिखा जा सकता है। अब क्वेश्चन हमारा उठ रहा है कि 1 मीटर में कितना माइक्रोन, कितना माइक्रोमीटर होता है? एक मीटर में कितना माइक्रोमीटर होता है? तो इसको 1 मीटर बराबर, यहां पर देखिएगा दिया हुआ है 1 माइक्रोमीटर इक्वल टू 1 माइक्रोमीटर इक्वल टू 1 माइक्रोमीटर इक्वल टू 1/10 टू द पावर 6 मीटर। इसको यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 टू द पावर 6 माइक्रोमीटर बराबर 1 मीटर। इसका कन्वर्जन 1 मीटर बराबर कितना तो हमारा निकल गया, तो 1 मीटर बराबर 10 टू द पावर 6 माइक्रोमीटर, या 10 टू द पावर 6 माइक्रोन, 10 टू द पावर 6 माइक्रोन। 1 माइक्रोन बराबर 10 टू द पावर माइनस 6 मीटर। 1 माइक्रोन बराबर 10 टू द पावर माइनस 6 मीटर को लिखा जा सकता है 1/10 टू द पावर 6 मीटर। तो 1 मीटर बराबर कितना माइक्रोन, या 1 मीटर बराबर कितना माइक्रोन? तो 1 माइक्रोमीटर बराबर 1/10 टू द पावर 6 मीटर, तो 10 टू द पावर 6 माइक्रोमीटर बराबर 1 मीटर, यानी कि 1 मीटर बराबर 10 टू द पावर 6 माइक्रोन। इसका कन्वर्जन ऐसे होगा, बड़े और छोटे यूनिट का कन्वर्जन। नोट करिए तो आगे बताते हैं। मिली माइक्रोन, 1 मिली माइक्रोन में कितने मीटर, और 1 मीटर में कितने मिली माइक्रोन? मिली माइक्रोन। हमें उम्मीद है कि आपने नोट कर लिया होगा। चलिए आगे बताते हैं। हाँ, हो रहा है। 1 मिली माइक्रोन, क्या 1 मिली माइक्रोन में कितने मीटर, और 1 मीटर में कितने मिली माइक्रोन? तो सबसे पहले 1 मीटर में हम मीटर को मिली माइक्रोन में लिखते हैं। 1 मीटर इक्वल टू 1 मीटर इक्वल टू 1 मीटर इक्वल टू होता है 10 टू द पावर माइनस 10 टू द पावर प्लस 9, 10 टू द पावर प्लस 9, 10 टू द पावर 9 मिली माइक्रोन, मिली माइक्रोन। तो 1 मिली माइक्रोन बराबर, 1 मिली माइक्रोन बराबर कितना होगा, कितना मीटर होगा? 1 मिली माइक्रोन बराबर कितना मीटर
होगा। क्वेश्चन यहाँ 1 मीटर बराबर 10⁹ मिली माइक्रोन, ये लेंथ के छोटे यूनिट है, डिस्टेंस के छोटे यूनिट है। अभी हम बढ़ेंगे एंगस्ट्रॉन की तरफ, जो एटॉमिक रेडियस को जिसमें मेजर किया जाता है, उसके डायमीटर को मेजर किया जाता है, एंगस्ट्रॉन की बात होगी। चलिए देखिए इधर 1 मिली माइक्रोन बराबर कितना मीटर, 1 मिली माइक्रोन बराबर कितना मीटर, 1 मीटर बराबर हमने 10⁹ मिली माइक्रोन लिखा है, तो 1 मीटर बराबर कितना मिली माइक्रोन बराबर कितना मीटर, तो आइए बात कर लेते हैं उस पर। तो 1 मीटर बराबर 10⁹ मिली माइक्रोन, तो यहां पर यह भी लिखा जा सकता है 10⁹ मिली माइक्रोन इज इक्वल टू कितना, 1 मीटर लिखा जा सकता है। और इसी में चेंज करना है हमको, तो यहाँ पे 10⁹ से अगर दोनों पक्षों में हम डिवाइड कर दें, इधर और इधर 10⁹ से, तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, 1 मिली माइक्रोन निकल के आ जाएगा। देखिए कट गया, तो 1 मिली माइक्रोन बराबर कितना, 1/10⁹ मीटर। यानी कि 1 मिली माइक्रोन बराबर आपको मिलेगा, 1 मिली माइक्रोन बराबर मिलेगा आपको कितना, 10⁻⁹ मीटर। कितना मीटर, 10⁻⁹ मीटर। 1 मिली माइक्रोन बराबर कितना मिलेगा, इधर लिख देते हैं, 1 मिली माइक्रोन बराबर आपको मिलेगा 10⁻⁹ मीटर। इसको नोट करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिट कन्वर्जन नहीं सीखेंगे तो न्यूमेरिकल आप सॉल्व करने में आपको बहुत दिक्कत होगी, सॉल्व करने में बहुत दिक्कत आने वाली है। 1 मिली माइक्रोन बराबर 10⁻⁹ मीटर। अब बात करेंगे हम एंगस्ट्रॉन की। एंगस्ट्रॉन ये भी डिस्टेंस का छोटा यूनिट है, मैं मीटर का छोटा यूनिट है, ये मीटर से छोटा यूनिट है ये डिस्टेंस का। देखिएगा इधर, अब बात होगी एंगस्ट्रॉन। एंगस्ट्रॉन भी एक डिस्टेंस का छोटा यूनिट है, डिस्टेंस का यानी कि लेंथ का सबसे छोटा यूनिट है, कितना होता है, तो देखिए इधर ध्यान देंगे, एक मीटर बराबर 10⁻⁻10 एंगस्ट्रॉन, ऐसे डिनोट करते हैं एंगस्ट्रॉन। कितना, 10⁻⁻10 एंगस्ट्रॉन। 1 मीटर इक्वल टू 10⁻⁻10 एंगस्ट्रॉन। कितना होगा, 10⁻⁻10 एंगस्ट्रॉन। तो 1 एंगस्ट्रॉन बराबर क्वेश्चन हमारा उठेगा कि कितना मीटर होगा, कितना मीटर। क्वेश्चन हमारा ये है, 1 मीटर इक्वल टू 10⁻⁻10 एंगस्ट्रॉन, तो 1 एंगस्ट्रॉन बराबर कितना मीटर। तो 1 एंगस्ट्रॉन बराबर जब हम निकालेंगे तो क्या 10⁻10 एंगस्ट्रॉन इक्वल टू 1 मीटर लिखा जा सकता है। यस सर, लिखा जा सकता है। 10⁻10 एंगस्ट्रॉन इक्वल टू 1 मीटर लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो 1 एंगस्ट्रॉन बराबर हमको पूछ रहा है कितना मीटर। क्या इधर हम 10⁻10 से इधर भी डिवाइड और इधर बाई डिवाइड कर कोई दिक्कत होगा नहीं।
दिक्कत होगा। अरे सॉरी सॉरी सॉरी, ये प्लस होगा। 10 टू द पावर 10 एंगस्ट्रॉन होता है। कितना एंगस्ट्रॉन होता है? 10 टू द पावर 10 एंगस्ट्रॉन होता है। ध्यान दीजिएगा, 10 टू द पावर 10 एंगस्ट्रॉन इक्वल टू 1 मीटर। तो 10 टू द पावर 10 से हम क्या कर देंगे, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिए, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिए। यहां पे ध्यान दीजिएगा, 1 मीटर बराबर 10 टू द पावर 10 एंगस्ट्रॉन, तो 1 एंगस्ट्रॉन बराबर कितना मीटर? तो 10 टू द पावर 10 एंगस्ट्रॉन इक्वल टू होगा 1 मीटर। 10 टू द पावर 10 एंगस्ट्रॉन, 10 टू द पावर 10 एंगस्ट्रॉन इक्वल टू 1 मीटर। 1 मीटर, तो 1 एंगस्ट्रॉन बराबर पूछा गया है कितना मीटर होगा। 1 एंगस्ट्रॉन बराबर कितना मीटर होगा? तो 1 एंगस्ट्रॉन हम दोनों पक्षों में क्या कर देंगे, हम 10 टू द पावर 10 से क्या कर देंगे, डिवाइड। जब 10 टू द पावर 10 से डिवाइड करेंगे दोनों पक्षों में, तो इससे कैंसिल, वहां पर 1 एंगस्ट्रॉन आ गया। तो 1 एंगस्ट्रॉन इक्वल टू मिला हमको 1 एंगस्ट्रॉन इक्वल टू मिला हमको कितना मिला, 1/10 टू द पावर 10 मीटर। ये जब ऊपर जाएगा तो 1 एंगस्ट्रॉन इक्वल टू मिलेगा 10 टू द पावर -10 मीटर। ये हमारा 1 एंगस्ट्रॉन का, 1 एंगस्ट्रॉन बराबर कितना मीटर, तो 10 टू द पावर -10 मीटर। इसको नोट करिए तो आगे बताते हैं। ना नोट करिए, 1 मीटर बराबर 10 टू द पावर 10 एंगस्ट्रॉन, तो 1 एंगस्ट्रॉन बराबर कितना मीटर, तो 10 टू द पावर 10 एंगस्ट्रॉन इक्वल टू 1 मीटर। दोनों पक्षों में 10 टू द पावर 10 से हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ये डिस्टेंस के छोटे यूनिट हैं एंगस्ट्रॉन, ऐसे कन्वर्जन होता है। नोट करिए। हमें उम्मीद है कि आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो अगला बात होगा फर्मी। दूरी का सबसे छोटा मात्रक फर्मी। एक फर्मी में कितने मीटर, या 1 मीटर में कितना फर्मी, 1 फर्मी में कितने मीटर, या 1 मीटर में कितने फर्मी। तो चलिए हम मीटर से फर्मी और फिर फर्मी से मीटर में कन्वर्ट करेंगे। डिस्टेंस का सबसे छोटा यूनिट फर्मी। फर्मी की बात कर लेते हैं। 1 फर्मी, ये भी डिस्टेंस का यूनिट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। 1 फर्मी कितना, 1 मीटर। सबसे पहले हम 1 मीटर की बात करेंगे, उसके बाद मीटर से हम फर्मी की तरफ जाएंगे। 1 मीटर, 1 मीटर में कितना फर्मी, 1 मीटर में 10 टू द पावर 15 फर्मी। कितना फर्मी, 1 मीटर इक्वल टू 10 टू द पावर 15 फर्मी। यानी कि 1 मीटर इक्वल टू, अगर इसको हम ब्रेक करें तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ये हम इसको ब्रेक करेंगे तो इतना होगा। ये 1 मीटर में इतना, ये 1 मीटर कितना के बराबर होता है, 10 टू द पावर 15 मीटर के बराबर हो। 1 मीटर 10 टू द पावर 15 फर्मी के बराबर होता है। तो 1 फर्मी में कितना मीटर होगा सर? क्वेश्चन ये राइज होगा कि 1 फर्मी में कितना मीटर होगा। तो 1 फर्मी में हम अभी कन्वर्ट करेंगे कि 1 फर्मी बराबर हो जाएगा आपका
एक फर्मी इक्वल टू 1/10⁻15 मीटर। कैसे आता है देख लीजिए। इसको हमने पूछा कि एक फर्मी में कितना मीटर क्वेश्चन हमारा ये। इसी को उठाकर तो क्या 10⁻15 फर्मी इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है? 10⁻15 फर्मी इक्वल टू लिखा जा सकता है कितना? 1 मीटर। अब देखिए 10⁻15 से हम दोनों पक्षों में हम अगर डिवाइड कर दें, यहां से देखिएगा 10⁻15 में दोनों पक्षों में हम डिवाइड कर दें, फर्मी इक्वल टू मिलेगा हमको 1/10⁻15 मीटर। इससे ये कैंसिल, तो यहाँ पर एक फर्मी हुआ, एक फर्मी इक्वल टू मिलेगा हमको 10⁻−15 मीटर। ये आपका एक फर्मी का डेफिनेशन हो गया। एक फर्मी कितना 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 के बराबर होता है? तो एक फर्मी आपका बराबर होता है कितना के? 10⁻−15 मीटर के बराबर होता है। 1 मीटर इक्वल टू 10⁻15 फर्मी, तो 1 मीटर बराबर इतना लिख सकते हैं इसको। तो एक फर्मी बराबर कितना मीटर? तो 10⁻15 फर्मी इक्वल टू 1 मीटर, तो एक फर्मी इक्वल टू 10⁻−15 मीटर। ये आपका डिस्टेंस का छोटा यूनिट रहा। अब हम बड़े यूनिट की तरफ बढ़ेंगे, तो बड़ा यूनिट इसका होता है किलोमीटर होता है, माइल्स होता है, किलोमीटर, माइल्स, और 1 लाइट ईयर इसका सबसे बड़ा यूनिट होता है। 1 लाइट ईयर एक प्रकाश वर्ष, मतलब एक साल में जितना प्रकाश दूरी तय करती है उसको हम 1 लाइट ईयर कहते हैं, और वही क्या होता है? डिस्टेंस का सबसे बड़ा यूनिट होता है। तो आइए अब बढ़ते हैं। ये तो छोटे यूनिट रहे, अब बड़े यूनिट की तरफ बढ़ेंगे। बड़ा यूनिट क्या होगा? डिस्टेंस के बड़े भी कुछ यूनिट होंगे, ये छोटे यूनिट थे। क्या क्या हमने पढ़ा? डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, माइक्रोन, मिली माइक्रोन, एंगस्ट्रॉन, फर्मी, इतना हमने पढ़ा। ये डिस्टेंस के छोटे यूनिट थे। और अब बढ़ेंगे हम बड़े यूनिट की तरफ। उसके बाद हम द्रव्यमान के यूनिट देखेंगे, मास के यूनिट देखेंगे, उसके बड़े और छोटे यूनिट देखेंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा देखते हैं। चलिए अब बात कर लेंगे हम किलोमीटर की, जो कि दूरी का क्या है? बड़ा मात्रक है, ग्रेटेस्ट यूनिट है, मतलब बड़ा यूनिट है उसका। स्मॉलर और ग्रेटर यूनिट है तो क्या है? जैसे कि 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर कितना मीटर के बराबर? 10⁻³ मीटर के बराबर। शायद हमने इसका जिक्र किया था थोड़ी देर पहले। चलिए एक बार और देख लेते हैं। 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर? तो 10⁻³ मीटर। तो 1 मीटर बराबर कितना किलोमीटर? क्वेश्चन ये उठेगा आपका, 1 मीटर बराबर कितना किलोमीटर? इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1000 मीटर भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन ये उठ रहा है कि 1 मीटर बराबर कितना किलोमीटर? 1 मीटर बराबर कितना किलोमीटर? तो 1 मीटर बराबर कितना किलोमीटर होगा? तो क्या हम 10⁻³ मीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। यही ना, यानी कि इसको 10⁻³ को 1000 भी लिख सकते हैं। 1000 मीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर। तो 1 मीटर बराबर कितना हो जाएगा? 1000 से क्या दोनों पक्षों में हम डिवाइड कर दे, कोई दिक्कत होगी? नहीं। इससे ये कैंसिल, कितना मिला हमको? तो 1 मीटर इक्वल टू मिला हमको
1 मीटर इक्वल टू मिला 1/1000 किलोमीटर, यानी कि 10⁻³ किलोमीटर 1 मीटर है। इसको नोट करिए। 1 मीटर इक्वल टू 10⁻³ किलोमीटर। इसको नोट करिए तो आगे बताते हैं। इसके बड़े यूनिट क्या है? इसके बड़े यूनिट है, सबसे बड़ा यूनिट है प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर। डिस्टेंस का सबसे बड़ा यूनिट, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है? दूरी का सबसे बड़ा मात्रक प्रकाश वर्ष होता है। तो एक साल में लाइट जितना गमन करती है, यानी प्रोपागेट करती है, जितना डिस्टेंस गमन करती है, वही क्या होता है? डिस्टेंस का सबसे बड़ा यूनिट होता है। इसको नोट करिए तो आगे बताते हैं। हमें उम्मीद है कि आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो नेक्स्ट आप चलते हैं। बहुत थोड़ा मेरे गले में दिक्कत होने की वजह से मेरा लेक्चर सही से आ नहीं रहा है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम इरेज कर रहे हैं। नेक्स्ट वन टॉपिक के लिए हम बढ़ रहे हैं। हम डिस्टेंस के बड़े यूनिट की तरफ बढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं डिस्टेंस के बड़े यूनिट क्या है। डिस्टेंस के बड़े यूनिट, सबसे पहले 1 सेकंड में लाइट कितना प्रोपागेट करती है? तो एक दिन में कितना करेगी? तो 365 दिन में कितना करेगी? उसको हम सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे। सेकंड में सबको कन्वर्ट कर लेंगे। अब 365 दिन में कितने सेकंड होते हैं? चलिए देखते हैं। 1 सेकंड में स्पीड ऑफ लाइट कितना होती है? 1 सेकंड में स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। The speed of light is equal to 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 1 सेकेंड में 3×10⁸ मीटर चलती है। कितना स्पीड ऑफ लाइट कितना है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लेकिन हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए 1 लाइट ईयर। कितना चाहिए? 1 लाइट ईयर। अब एक साल में कितने दिन होते हैं उसको सेकेंड में हम कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस, हमको डिस्टेंस फाइंड करना है। तो स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन क्या होता है? टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। स्पीड इक्वल टू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन क्या? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो डिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा आपका स्पीड इंटू टाइम। कितना हो जाएगा? स्पीड इंटू टाइम। अब स्पीड तो हमको पता है, लेकिन टाइम 365 दिन में हमको सेकंड में निकालना है। 365 दिन को कितने में निकालना है? सेकंड में कन्वर्ट करना है। एक दिन में कितने सेकंड होते हैं? 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 1 मिनट में कितने? 1 मिनट से जाएंगे और उसको हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। पहले तो 24 घंटा कन्वर्ट करेंगे। 24 घंटा को मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 24 × 60 हो जाएगा, 24 × 60 हो जाएगा। सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 24 × 16 हो जाएगा। उसके बाद पूरे को हम कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 365 × 24 × 60 × 60। इतने सेकंड होंगे टोटल। कितना होगा? टोटल टाइम कितना हो जाएगा? तो टोटल टाइम आपका हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा,
टोटल टाइम आपका हो जाएगा, यहाँ से थोड़ा मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। टाइम इक्वल टू हो जाएगा, एक साल में कितना सेकेंड होगा, तो 365 दिन होता है। 365 दिन, एक दिन 24 घंटे का होता है। कितने घंटे का होता है? और 1 घंटा 60 मिनट का होता है, और 1 मिनट होता है 60 सेकेंड। ये हो गया आपका टाइम। ये क्या हो गया? टाइम। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? तो डिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा आपका, डिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा कितना? स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। टाइम भी हमको पता चल गया, स्पीड भी पता है। 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड इंटू 365 इंटू 24 इंटू 16 इंटू 16, ये आपका 1 लाइट ईयर हो जाएगा। ये आपका डिस्टेंस 1 लाइट ईयर हो जाएगा। 3 इंटू 10⁸ इंटू 3 इंटू 65, 365 इंटू 24 इंटू 16 इंटू 16। 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 1 घंटे में कितने सेकेंड? तो 60 गुणे 60। तो 24 घंटे में कितने होंगे? 24 गुणे 60 गुणे 60। 365 दिन में कितने होंगे? 365 गुणे 24 गुणे 60 गुणे 60। और हमने डिस्टेंस निकाला है, स्पीड इंटू क्या होता है? टाइम। स्पीड इतना है इंटू टाइम है, तो 1 लाइट ईयर आपका निकल जाएगा। कैलकुलेशन कर लीजिएगा, तो आएगा लगभग आपका 9 पॉइंट नियर अबाउट आएगा आपका 9.5 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर। ये इक्विवेलेंट होगा, ये इक्विवेलेंट होगा इसके लगभग 10 टू द पावर 16 मीटर। इसको कैलकुलेट करेंगे, कितना है? 10 टू द पावर 16 मीटर। एक साल में जो लाइट जितना गमन करती है, जितना डिस्टेंस कवर करती है, सूर्य की लाइट स्पेस में, पूरे यूनिवर्स में जितना वो डिस्टेंस कवर करती है, वो डिस्टेंस कितना होता है? 10 टू द पावर 16 मीटर होता है। यही क्या होता है? डिस्टेंस का सबसे बड़ा यूनिट होता है। डिस्टेंस का सबसे बड़ा यूनिट होता है। ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यूनिट कन्वर्जन आप सीख गए तो आपका न्यूमेरिकल पोर्शन में आपको कहीं दिक्कत नहीं होने वाली है। अब हम बात करेंगे द्रव्यमान, मास। मास के बड़े और छोटे यूनिट, उसके बाद लेक्चर को ओवर करेंगे, क्योंकि अगले बाकी जो होगा अगले लेक्चर में हम देखेंगे। तो आइए देख लेते हैं मास के बड़े छोटे यूनिट। ग्राम क्या होता है? मिलीग्राम क्या होता है? ग्राम, मिलीग्राम, किलोग्राम, टन, मेट्रिक टन, ये सारे बातें होंगी। पहले इसको नोट कर लीजिए, तब आगे हम बात करेंगे। हमें उम्मीद है कि आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो आगे देखते हैं हम मास के बड़े और छोटे यूनिट, ग्रेटर एंड स्मॉलर यूनिट क्या क्या होंगे। तो छोटे यूनिट ग्राम, मिलीग्राम, बड़े यूनिट टन, मेट्रिक टन। इतनी बातें करेंगे, उसके बाद से और भी यूनिट होते हैं। चलिए पहले इतना बात कर लिया जाए, उसके बाद आगे हम देखेंगे किस पे चर्चा होगी। टुडे इट विल बी मेंशन अबाउट द यूनिट ऑफ मास, यूनिट ऑफ मास। चलिए, मास को हम किसमें मेजर करते हैं? तो मास को हम मेजर करते हैं किलोग्राम में। किसमें? किलोग्राम में। इसको हम लिख सकते हैं, केजी को किलोग्राम कहते हैं। मास को सदैव हम मेजर करते हैं किसमें? इसका मेजरिंग स्केल क्या है? तो किलोग्राम में।
अब इसके बड़े और छोटे यूनिट की बात होगी, तो इसके बड़े यूनिट क्या हो सकते हैं? तो इसके बड़े यूनिट होते हैं, टन होता है, मीट्रिक टन होता है, उसके बाद फिर क्विंटल होता है। तो 1 क्विंटल बराबर कितना होगा? पहले 1 केजी, पहले छोटे यूनिट की बात हो जाए, 1 केजी बराबर होता है 1000 ग्राम। तो 1 ग्राम बराबर कितना केजी? 1 ग्राम बराबर कितना केजी? क्वेश्चन बिफोर यू, 1 ग्राम में कितना केजी होगा? 1 केजी बराबर 1000 ग्राम, तो 1 ग्राम में कितना केजी होगा? 1 ग्राम में कितना केजी होगा? चलिए देख लेते हैं। तो क्या हम लिख सकते हैं इसको 1000 ग्राम बराबर 1 केजी? हमने पूछा है 1 ग्राम में कितना केजी, 1000 से दोनों तरफ हम क्या कर दें? डिवाइड कर दें, कोई दिक्कत? इससे 1000 से 1000 कट गया, तो हमको मिल गया 1 ग्राम। 1 ग्राम इक्वल टू कितना मिला? 1/1000 केजी। कितना मिला? 1/1000 केजी, 1/1000 केजी। इसको और शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो 1 ग्राम इक्वल टू 1/10³ केजी। ये ऊपर जाएगा तो 10⁻³ केजी हो जाएगा। कितना केजी हो जाएगा? तो 1 ग्राम बराबर मिलेगा आपको 10⁻³ केजी। 10⁻³ केजी इतना नोट करेंगे, उसके बाद आगे चलेंगे। नोट करिए जल्दी से। उसके बाद बात होगी मिलीग्राम की। 1 किग्रा बराबर 1000 ग्राम, तो 1 ग्राम में कितना केजी? 1000 ग्राम बराबर 1 केजी लिखा जा सकता है। 1000 से दोनों पक्षों में हमने डिवाइड कर दिया, तो 1000 से 1000 इधर कैंसिल हो गया, तो 1 ग्राम बचा। 1 ग्राम इक्वल टू मिला हमको 1/1000 केजी, और 1 ग्राम इक्वल टू 1/10³ केजी। 10³ को ऊपर लेकर जाएंगे तो माइनस हो जाएगा 10⁻³ केजी। 1 किग्रा में कितना मिलीग्राम? 1 किग्रा में कितना मिलीग्राम? क्वेश्चन उठ रहा है कि 1 किग्रा में कितना मिलीग्राम। इसको इरेज करते हैं, आगे देख रहे हैं हम 1 किग्रा में कितना मिलीग्राम। देखिएगा इधर, 1 किग्रा में कितना मिलीग्राम? तो 10⁶ मिलीग्राम। कितना मिलीग्राम? 10⁶ मिलीग्राम। तो 1 मिलीग्राम में क्वेश्चन उठ रहा है कितना होगा? 1 मिलीग्राम में कितना किग्रा होगा? कितना किग्रा होगा? कितना किग्रा होगा 1 मिलीग्राम में? तो क्या वैसे ही सेम कन्वर्जन करेंगे? क्या हम लिख सकते हैं 10⁶ मिलीग्राम इक्वल टू 10⁶ मिलीग्राम इक्वल टू 1 केजी? लिखा जा सकता है 1 केजी। 10⁶ से हम दोनों तरफ क्या कर दिए? डिवाइड कर दिए, इससे ये कैंसिल, तो 1 मिलीग्राम मिल गया हमको। 1 मिलीग्राम इक्वल टू मिल गया, 1 मिलीग्राम इक्वल टू कितना मिला? 1/10⁶ केजी। यानी कि हमको मिला क्या? आगे देखते हैं। हमको मिला 1 मिलीग्राम इक्वल टू 1/10⁶ मिला है, जब ऊपर जाएगा 10⁻⁻6 केजी। इसको नोट करेंगे, इंपॉर्टेंट है। अब बात होगा क्विंटल, टन और मीट्रिक टन।
नोट कर लिया। चलिए आगे देखते हैं। नोट हो गया तो आगे देखते हैं। चलिए 1 मिनट और दे देते हैं, नोट करिए बढ़िया से। चलिए देख लिया जाए। क्विंटल देखेंगे, उसके बाद मीट्रिक टन, उसके बाद टन। क्विंटल सबसे पहले बात होगी किसकी? सबसे पहले बात होगी क्विंटल की, उसके बाद टन। 1 क्विंटल में कितना किग्रा? 1 क्विंटल में 100 किग्रा। 1 क्विंटल में कितना किग्रा? तो 100 किग्रा। ये छोटे यूनिट थे, जैसे मास के छोटे यूनिट है। अब मास के बड़े यूनिट देखेंगे। मास के बड़े यूनिट क्या होंगे? तो मास के बड़े यूनिट देखेंगे हम लोग। आइए देखते हैं। चलिए बात कर लेते हैं 1 kg। क्या 1 क्विंटल किस किस पे बात होगी? 1 क्विंटल। क्विंटल इक्वल टू कितना? 1 क्विंटल इक्वल टू कितना? 1 क्विंटल इक्वल टू कितना? 10 टू द पावर 3, 10 टू द पावर 2 किग्रा। तो 1 किग्रा बराबर कितना क्विंटल? 1 किग्रा बराबर कितना क्विंटल? 1 क्विंटल में 10 टू द पावर 2 किग्रा। तो 1 किग्रा में कितना क्विंटल? तो 1 किग्रा, इसको हम 10 टू द पावर 2 किग्रा इक्वल टू लिख सकते हैं कितना? 1 क्विंटल के बराबर लिख सकते हैं। 1 क्विंटल के बराबर लिख सकते हैं। तो 1 किग्रा, यहाँ पे अगर हम 10 टू द पावर 2 से दोनों तरफ भाग दे दें, यहाँ पर 10 टू द पावर 2 से क्या कर दें? भाग दे दें, तो इससे कैंसिल हो जाएगा। तो 1 किग्रा इक्वल टू मिलेगा हमको 1/10 टू द पावर 2 क्विंटल। यानी कि हमको मिलेगा कितना? 1 kg इक्वल टू मिलेगा 10 टू द पावर -2 क्विंटल। 10 टू द पावर -2 क्विंटल कितना मिलेगा? 1 किग्रा में 10 टू द पावर -2 क्विंटल मिलेगा। 1 मीट्रिक टन, 1 मीट्रिक टन बराबर होता है, 1 मीट्रिक टन बराबर होता है। अब इसको पहले नोट कर लीजिए, तो मीट्रिक टन बता रहे हैं। एक मीट्रिक टन, 1 मीट्रिक टन कितना के बराबर होता है? 10 टू द पावर 3 kg के बराबर होता है। कितना के बराबर होता है? 10 टू द पावर 3 kg के, यानी कि 1 मीट्रिक टन बराबर 1 मीट्रिक टन बराबर 1000 किग्रा। किग्रा तो 1 किग्रा में कितना मीट्रिक टन? तो 1 किग्रा में ये क्या हो जाएगा? नीचे आ जाएगा 1/1000 मीट्रिक टन। यानी कि 1 किग्रा बराबर हो जाएगा 10 टू द पावर -3 मीट्रिक टन। ये छोटे यूनिट, ये क्या होगा? ये द्रव्यमान के बड़े यूनिट। 1 किग्रा बराबर 10 टू द पावर -3 मीट्रिक टन। 1 मीट्रिक टन बराबर 10 टू द पावर 3 किग्रा। 1 मीट्रिक टन बराबर 10
1000 किग्रा, तो 1 kg इक्वल टू 1/1000 मीट्रिक टन, यानी कि 1 kg इक्वल टू 10⁻³ मेट्रिक टन। तो ये रहा मास का बड़ा और छोटा यूनिट। अब आगे देखेंगे हम लोग क्या, टाइम के बड़े और छोटे यूनिट क्या क्या होते हैं। टाइम को कहीं नैनो सेकेंड में, कहीं पिको सेकेंड में, कहीं मिली सेकेंड में, कहीं माइक्रो सेकेंड में मेजर किया जाता है। मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, नैनो सेकेंड, पिको सेकेंड। इसको नोट करिए तो आगे बताते हैं। The unit of time. The unit of द यूनिट ऑफ टाइम, क्या हमने लिखा है, द यूनिट ऑफ टाइम। तो टाइम के बड़े यूनिट क्या क्या होते हैं, मिनट, घंटा, आवर, डे, ईयर, डिकेड, डिकेड भी होता है, दशक भी होता है। डिकेड के बाद सेंचुरी, सेंचुरी भी होता है। सेंचुरी मतलब 1 शताब्दी, और भी हो सकते हैं, 10 शताब्दी हो सकता है, 10 सेंचुरी, 1000 सेंचुरी। ऐसे ऐसे मतलब टाइम के तो बड़े यूनिट बहुत मिलेंगे आपको, लेकिन टाइम की छोटे यूनिट की बात होगी, टाइम की छोटे यूनिट। चलिए तो बात कर लेते हैं 1 आवर। 1 आवर, 1 आवर में कितने सेकेंड होते हैं। 1 आवर इक्वल टू 16 मिनट। कितना होता है, 16 मिनट। 1 आवर इक्वल टू, जब इसको हम सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो 16 इंटू 16 यानी कि 3600 सेकेंड। 3600 सेकेंड कौन है, 3600 सेकेंड कितने सेकेंड होंगे, 1 घंटा में 60 मिनट। तो इसको 1 घंटा में 60 मिनट, 1 घंटा में कितना सेकेंड, 60 गुणे 60 सेकेंड, यानी कि 3600 सेकेंड। 1 मिनट में कितना सेकेंड, तो 1 मिनट में होगा 60 सेकेंड। कितना होगा, 1 मिनट में 60 सेकेंड, 1 मिनट में 60 सेकेंड। 1 मिली सेकेंड, 1 मिली सेकेंड, उसके बाद 1 माइक्रो सेकेंड, 1 पिको सेकेंड, 1 नैनो सेकेंड और 1 माइक्रो, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, इतनी बात होगी। चलिए इसको इरेज कर रहे हैं, इसको नोट कर लीजिए, आगे देखते हैं। छोटे यूनिट देखना है इसका, सेकेंड का। तो यूनिट ऑफ टाइम क्या होता है, सेकेंड। तो 1 मिली सेकेंड किसकी बात होगी, 1 मिली सेकेंड, 1 मिली सेकेंड बराबर 10⁻³ 10⁻³ सेकेंड। 1 मिली सेकेंड बराबर 10⁻³ सेकेंड। तो 1 सेकेंड में कितना मिली सेकेंड, 1 सेकेंड में कितना मिली सेकेंड, क्वेश्चन ये है आपका।
तो क्या 10 टू द पावर माइनस 3 सेकेंड बराबर हम लिख सकते हैं 1 मिली सेकेंड, लिख सकते हैं सर। 10 टू द पावर 3 माइनस 3 सेकेंड बराबर 1 मिली सेकेंड, तो 1 सेकेंड बराबर लिख सकते हैं हम 1 सेकेंड इक्वल टू हो जाएगा 1/10 टू द पावर माइनस 3 मिली सेकेंड। तो 1 सेकेंड बराबर ये भी लिख सकते हैं हम। क्या ये ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा? तो हाँ सर हो जाएगा, 10 टू द पावर 3 मिली सेकेंड इतना होगा। 1 मिली सेकेंड बराबर 10 टू द पावर माइनस 3 सेकेंड, तो 1 सेकेंड बराबर कितना मिली सेकेंड? तो 10 टू द पावर माइनस 3 सेकेंड इक्वल टू 1 मिली सेकेंड, तो 1 सेकेंड इक्वल टू 1/10 टू द पावर माइनस 3 मिली सेकेंड, तो 1 सेकेंड इक्वल टू हो जाएगा 10 टू द पावर 3 मिली सेकेंड। अब बात होगी माइक्रो सेकेंड की, ना नोट करिए, तो माइक्रो सेकेंड बता रहे हैं। 1 माइक्रो सेकेंड में क्या होगा, 1 पिको सेकेंड में क्या होगा? नोट कर लीजिए पर 1 घंटा 1 घंटा देखिए, इसको इरेज कर रहे हैं, आगे देख रहे हैं। 1 माइक्रो सेकेंड, 1 माइक्रो सेकेंड, 1 माइक्रो सेकेंड, ये माइक्रोन का सिंबल है, 1 माइक्रो सेकेंड। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइक्रो सेकेंड इक्वल टू कितना? तो 1 माइक्रो सेकेंड इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 6 सेकेंड। 1 माइक्रो सेकेंड बराबर 10 टू द पावर माइनस 6 सेकेंड। तो क्या लिख सकते हैं? 10 टू द पावर माइनस 6 सेकेंड इक्वल टू 1 माइक्रो सेकेंड। 1 माइक्रो सेकेंड कितना लिखा जा सकता है? 1 माइक्रो सेकेंड। तो इधर 10 टू द पावर माइनस 6 से और इधर भी 10 टू द पावर माइनस 6 से हम अगर डिवाइड कर दें तो क्या मिलेगा? इधर भी 10 टू द पावर माइनस 6 और इधर भी 10 टू द पावर माइनस 6, तो मिलेगा ये कट के 1 सेकेंड हो जाएगा इधर, तो 1 सेकेंड इक्वल टू मिलेगा 1/10 टू द पावर माइनस 6 माइक्रो सेकेंड। कितना मिलेगा? 1/10 टू द पावर माइनस 6 माइक्रो सेकेंड। ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 1 सेकेंड इक्वल टू मिलेगा आपको 10 टू द पावर 6 माइक्रो सेकेंड। ये आपका 1 सेकेंड इक्वल टू कितना माइक्रो सेकेंड? 10 टू द पावर 6 माइक्रो सेकेंड। 1 माइक्रो सेकेंड बराबर 10 टू द पावर माइनस 6 सेकेंड, और 1 सेकेंड बराबर मिल जाएगा 10 टू द पावर 6 माइक्रो सेकेंड। नोट करिए, तो आगे बढ़ते हैं। पिको सेकेंड क्या होता है? कितना? पिको सेकेंड अब देखेंगे, उसके बाद नैनो सेकेंड देखेंगे, नैनो सेकेंड, उसके बाद पिको सेकेंड, उसके बाद आपका ये आज का लेक्चर ओवर होगा। हमें उम्मीद है कि आपने नोट कर लिया होगा। चलिए देखिए, ध्यान दीजिएगा। एक पिको सेकेंड, 1 पिको सेकेंड, 1 पिको सेकेंड, 1 पिको सेकेंड बराबर कितना? तो 1 पिको सेकेंड, 1 नैनो सेकेंड की बात कर लेते हैं, उसके बाद पिको सेकेंड की बात करेंगे। 1 नैनो सेकेंड, नैनो सेकेंड, नैनो 10 टू द पावर माइनस 9। ये भी एक टाइम का छोटा यूनिट है। 1 नैनो सेकेंड बराबर 10 टू द पावर माइनस 9 सेकेंड। तो 1 सेकेंड बराबर क्वेश्चन उठेगा कितना? नैनो सेकेंड।
क्वेश्चन ये है आपका, कितना नैनो सेकेंड। तो देखिए 1 सेकेंड बराबर, क्या हम 10⁻⁻9 सेकेंड इजकल टू लिख सकते हैं कितना, 1 नैनो सेकेंड लिख सकते हैं, एकदम लिखा जा सकता है। तो क्या इधर अगर हम दोनों पक्ष में 10⁻⁻9 से हम क्या कर दें, डिवाइड कर दें, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। 1 सेकेंड इजकल टू हमको मिल जाएगा, 1 सेकेंड इजकल टू मिलेगा 1/10⁻⁻9 नैनो सेकेंड। 10⁻⁻9 नैनो सेकेंड। 1 सेकेंड इजकल टू मिल जाएगा आपको 1/10⁻⁻9 नैनो सेकेंड, या 1 सेकेंड इजकल टू 1 सेकेंड इजकल टू मिल जाएगा आपको 10⁻, ये पॉजिटिव हो जाएगा 9 नैनो सेकेंड। नैनो सेकेंड, 1 नैनो सेकेंड बराबर 10⁻⁻9 सेकेंड। तो 1 सेकेंड में कितना नैनो सेकेंड, तो 1 सेकेंड बराबर 10⁻9 नैनो सेकेंड, ये मिलेगा आपका। अब बात होगी पिको सेकेंड की। पिको सेकेंड क्या होता है सर, आइए देख लेते हैं। पिको सेकेंड और भी एक यूनिट है, किसका, सेकेंड का छोटा यूनिट है पिको सेकेंड। पिको सेकेंड, चलिए देख लेते हैं, इसको इरेज करते हैं। एक पिको सेकेंड इजकल टू 10⁻⁻12 सेकेंड। तो क्वेश्चन ये है आपका, 1 सेकेंड बराबर कितना पिको सेकेंड। क्वेश्चन ये 1 पिको सेकेंड इजकल टू 10⁻⁻12 सेकेंड। तो 1 सेकेंड इजकल टू कितना, हाउ मेनी पिको सेकेंड। तो अब इसको क्या हम लिख सकते हैं, 10⁻⁻12 सेकेंड इजकल टू लिख सकते हैं 1 पिको सेकेंड, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो क्या अगर हम दोनों पक्ष में 10⁻⁻12 से डिवाइड कर दें इससे, तो क्या कोई अंतर पड़ने वाला है, नहीं। इससे ये कैंसिल, जब सेम से सेम कैंसिल होता है तो एक उसका भागफल 1 प्राप्त होता है। 1 सेकेंड इजकल टू मिलेगा हमको कितना, 1/10⁻12 सेकेंड। कितना मिलेगा, 12 सेकेंड। तो 1 सेकेंड बराबर हमको मिलेगा, 1 सेकेंड बराबर मिलेगा हमको कितना, जब ये ऊपर जाएगा 10⁻⁻12 जब ऊपर जाएगा तो 10⁻+12 पिको सेकेंड आपको मिलेगा। ये आपका क्या रहा, टाइम का छोटा यूनिट रहा है। तो आज का लेक्चर यही समाप्त होता है। इस लेक्चर को अच्छे से अच्छे बच्चों तक शेयर करें और नेक्स्ट वीडियो का, नेक्स्ट लेक्चर का आप इंतजार करिए। तब तक देखते रहिए RS क्लासेज, और बेहतर से बेहतर कंटेंट हम लोग लाने का प्रयत्न करेंगे, और आगे भी हम लोगों का ये प्रयत्न जारी रहेगा कि बेहतर से बेहतर कंटेंट आप तक पहुंचाया जाए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। I will see you again in next lecture, in next day. Thank you.